नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। जियो ने 249 रुपीज का जो प्लान है वो डिसकंटिन्यू कर दिया ऑलमोस्ट। मतलब आप अपने ऑनलाइन मीडियम से नहीं करा सकते, किसी रिटेलर के पास जाके या रिचार्ज वाली दुकान पर जाकर ही या जियो के स्टोर पर जाकर आप 249 का रिचार्ज करा सकते हैं। ये जो 249 रुपीज का रिचार्ज है ये 1 GB पर डे 28 डेज के लिए देता था। तो जो लोग थोड़े गरीब हैं, जो थोड़े कम पैसे देना चाहते हैं या जिनका 1 GB डेटा प्रतिदिन से काम चल जाता था, वो इसको रिचार्ज करते थे। वो खत्म कर दिया है। ऑनलाइन नहीं करा सकते, मतलब ज्यादातर जो ऑडियंस है वो अब इसे रिचार्ज नहीं करा सकती। ये क्यों हुआ है? देखो, जितनी भी अभी टेलीकॉम कंपनियां हैं ना, वो सब अपना ARPU बढ़ाना चाहती हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से ये ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर ये छोटे छोटे प्लान होंगे तो ये ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जो बजट वाले प्लान होते हैं इनमें मार्जिन कम होती है, इनमें कम पैसा कमाया जाता है। लेकिन कंपनियों के ऊपर टारगेट है कि भाई उन्हें ज्यादा पैसा प्रति व्यक्ति कमाना है, क्योंकि इनको अपनी 5G सर्विसेज और आगे की 6G या सैटेलाइट बहुत सारी सर्विसेज को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए फंडिंग की जरूरत है। अब जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में ये लोग फंडिंग करते हैं, जमा करते हैं या पैसे लगाते हैं। लेकिन जब कंपनी चल पड़ती है तो वो कंपनी से ही पैसा निकल के उसी में इन्वेस्ट होता है। लेकिन अभी 5G को ठीक से मोनेटाइज ना करने के कारण वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए ये लोग जो कम पैसे वाले प्लान है उनको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा रिचार्ज कराएं, ज्यादा पैसे का रिचार्ज कराएं, जिसमें मार्जिन भी अच्छी हो। आपने कभी देखा है कि आप जब बल्क में रिचार्ज कराते हो, साल का रिचार्ज कराते हो, तो पर जीबी पे हिसाब से आपको सस्ता पड़ता है। वो इसलिए कि आप पहले से ही अपफ्रंट पैसा दे दे रहे हो, और उसमें कंपनी एक साथ बहुत सारी मार्जिन निकाल लेती है। उनके पास एक साथ बहुत सारा कैपिटल आ जाता है, जिसे वो फर्दर अपनी कंपनी में लगा सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है उनके पास, इसीलिए हमें वो ज्यादा डेटा देते हैं। तो यहां पर देखो, दुख की बात तो है, जो लोगों के पास महीने के कम पैसे हैं, 250 रुपए ही जो लोग दे सकते थे, तो उनके लिए तो ये भाई बहुत गलत हुआ। 189 प्लान का जो वो ओनली कॉलिंग वाला जो प्लान है, ओनली कॉल करने के लिए जो होता है 189 का, वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, वो तो एक सरकार की गाइडलाइन थी भाई, नहीं, और ये लोग ऐसा नहीं करते तो भाई सरकार फिर बीच में इंटरफेरेंस करती तो शायद और भी बहुत प्लान निकालने पड़ते। टेलीकॉम में सरकार ने ना 2 बार दखल दी है। पहली कि ओनली कॉलिंग प्लान होने चाहिए, यानी कि जिसको डेटा नहीं चाहिए नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉलिंग, 189 में दे दिया। दूसरा कि एक प्लान ऐसा जरूर निकालना है जिसकी वैलिडिटी 30 दिन हो, क्योंकि आपको पता है जब 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है ना तो इंसान ज्यादा रिचार्ज कराता है, क्योंकि हर महीने के 1-2 दिन आपको थोड़े से कम मिलते हैं। देखने में ये लगभग 1 महीना लगता है, बट ये 1 महीना होता नहीं है। सो हाँ, ये बिल्कुल पुष्टि कर दी है इस चीज की। ये खबर बिल्कुल सही है कि 249 रुपीज का प्लान जियो ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। आप ऑनलाइन रिचार्ज उसे नहीं कर सकते, सिर्फ रिटेलर के पास कर सकते हो, और वो भी बहुत धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। यही अपडेट है, इसके अलावा और कोई भी अपडेट आती है प्लान्स में, और कोई चेंज होते हैं, हो सकते हैं इवन अभी प्लान्स के जो रेट हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों को ज्यादा पैसा, बहुत जरूरत है पैसे की इन लोगों को। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।